नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। नाउ देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स. You will have to learn some word meanings because without word meaning we cannot speak English very well. So now some word meanings. Listen, part, remember, याद करना, कैच, पकड़ना, पास, गुजरना, सॉन्ग, गीत, क्लैप, ताली बजाना, पीहन, मोरनी, डांस, नाचना, फील्ड, खेत, प्लॉ, हल चलाना. आई रिक्वेस्टेड टू यू, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अगर आप इतना तेज़ी से नहीं लिख पाते तो उसको वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें और उसके बाद उसको लिख लें. कॉपी में लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे. सो यू विल हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स टू लर्न बेटर. आपको सभी नियमों का पालन करना है अच्छी तरह से सीखने के लिए. नाउ द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष. प्रोग्रेस, उन्नति. ऑडियंस, दर्शकगण. वेट, इंतजार. लवली, प्यारी. दिस ईयर, इस साल. फ्रेंच भाषा है. पिकनिक, वनभोज या पिकनिक भी बोलते हैं. जंप, कूदना. ट्रैवल मीन्स घूमना. क्रिकेट, विस्पर, कानाफूसी करना. प्रिंसिपल, प्राचार्य. ट्विंकल, टिमटिमाना. वे, तोलना. पिट मीन्स गड्ढा. डिग, खोदना. पेशेंट, रोगी. ट्रीटमेंट, इलाज. ट्रिप, चहचहाना. नाउ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस. आइडेंटिफिकेशन, रहा था, रहे थे, रही थी हो. पीहू खाना खा रही थी. हम लोग घर जा रहे थे. ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की पहचान है. इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट के बाद वॉज वेयर का प्रयोग होता है. उसके बाद V1 वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है. ये वर्ब 1 प्लस ING को वर्ब 4 भी कहते हैं. कहीं अगर वर्ब 4 भी लिखा हुआ हो तो उसका मीनिंग वही होता है. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? पीहू. तो सबसे पहले पीहू होगा. पीहू नाम है, इसके साथ वाच लगेगा, ठीक है ना. उसके बाद वर्ब क्या है? खाना, ईट. और ईट के साथ ING लग जाएगा, ईटिंग हो जाएगा. और ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, मील. तो पीहू खाना खा रही है. पीहू वाज ईटिंग मील. उसी तरह से हम लोग घर जा रहे हैं. वी वेयर गोइंग टू होम. इस प्रकार से हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेशन में तब्दील कर सकते हैं. आपने कितना सीखा इसको जानने के लिए कुछ ट्रांसलेशन करना है. नाउ आप लोग चिल्ला रहे थे. मैं स्नान कर रहा था. वह हवा में बातें कर रहा था. हवा तेज बह रही थी. वे सब मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे. तुम सब आपस में झगड़ रही थी. गीता और मैं रोटी खा रहे थे. वह अंसल प्लाजा जा रही थी. कविता एक सुंदर कविता पढ़ रही थी. वे लोग जोकर को देखकर हंस रहे थे. तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे के साथ खेल रहे थे. मेरा भाई एक गीत गा रहा था. नाउ राइट ऑल द लाइन्स केयरफुली. सभी पंक्तियों को सावधानी पूर्वक लिखें एंड ट्रांसलेट ऑल द लाइन्स इनटू इंग्लिश. और इन तमाम लाइनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और फिर चेक इट करें. इसको चेक करें कि आप सही हैं या गलत है.
जहाँ गलत लगे वहाँ पर सही करना है। और अगर कहीं दिक्कत हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी। माई नंबर इज़ 9990282819 9990282819। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं और क्लियर लाइव क्लासेस आपको दे दूँगा। नाउ चेक इट।